जय हिंद दोस्तों आज हमने रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इन क्वेश्चनों को हम इजी तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। देखिए फ्रेंड, इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या लॉजिक लगा के यहाँ पे 1578 लिखा है, यही हमें बताना है। तो अगर हम इसका प्लेस वैल्यू लिखें तो यहाँ पे देखिएगा जी का क्या होता है 7 होता है, एच का क्या होता है 8 होता है, उसके बाद यहाँ पे आई का क्या होता है 9 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिएगा यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखे तो ऐसा कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो अब क्या करेंगे, हम इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 का मल्टीप्लाई और इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिएगा 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 14 हो जाएगा, 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 16 हो जाएगा, 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 18। अब आपको क्या करना है, देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको 1578 लाना है। तो अब क्या करिएगा, 1 का यहाँ पे 6 में काउंट करेंगे, उसके बाद 1 का यहाँ पे 4 में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 1 लिखिएगा, उसके बाद 4 का 1 में काउंट कर देंगे तो यहाँ पे आपका 5 हो जाएगा, उसके बाद 6 का 1 में काउंट कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, उसके बाद 8 यहाँ पे लिख लेंगे जो कि 1578 यहाँ इसके अकॉर्डिंग आ गया। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगाए हैं वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाएंगे। तो अब देखिएगा, आपको पता है डी का क्या होता है प्लेस वैल्यू 4 होता है, ई का 5, उसके बाद एफ का क्या होता है 6। तो अब देखिएगा 4 का 2 गुना, 5 का 2 गुना और 6 का 2 गुना। ठीक है, तो अब देखिएगा 4 का 2 गुना क्या होता है 8, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5 का 2 गुना क्या होता है 10, 6 का 2 गुना 12। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 1 का 0 में काउंट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 1 का 8 में काउंट करेंगे तो यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, 1 का 0 में काउंट करेंगे तो आपका 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपका 2 यानी 912 जो कि यहाँ पे है। अब इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो अब देखिएगा ए का प्लेस वैल्यू आपको पता ही होता है कितना होता है 1, और बी का 2 और सी का 3। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई और इसमें भी आप लोग 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका 2 हो जाएगा, 2 का 2 में कराएंगे तो आपका 4 हो जाएगा, उसके बाद देखिएगा 3 में 2 का कर देंगे तो आपका 6 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, इसमें कहीं भी इसमें जैसे डबल वैल्यू है, इसमें भी इकाई दहाई 2 नंबर है, यहाँ किसी में 2 नंबर नहीं है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर जो कि आपके ऑप्शन डी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे ही सॉल्व करिएगा। तो चलिए अब देखते हैं बहुत ही शानदार क्वेश्चन नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी सॉल्व करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब ये देखिए दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे विदिन 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ए लिखा है, उसके बाद इसका दिया है क्या, यहाँ पे बी हो गया है, यानी जो संबंध इन यहाँ पे रहेगा इन दोनों में वही संबंध हमारा यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो देखिएगा ए का यहाँ पे बी दिया है, मतलब 1 में अगर 1 काउंट कर देंगे तो आपका 2 हो जाएगा यानी बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। अब यहाँ पे सी है, उसके बाद यहाँ पे ई है, तो ई का प्लेस वैल्यू आपको पता है कितना होता है 5 होता है। तो अगर आपका और सी का कितना होता है 3, अगर आप लोग फ्रेंड्स 3 में 2 काउंट कर देंगे तो आपका 5 हो जाएगा। अब पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16 और यहाँ पे क्या है यस है, तो यस का प्लेस वैल्यू कितना होता है 19। तो अगर फ्रेंड्स आप लोग 16 में 3 काउंट कर देंगे तो आपका 19 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू है, क्यू का प्लेस वैल्यू 17 में हम कितना काउंट कर दें ताकि 21 आ जाए, तो आपको कितना काउंट करना पड़ेगा 4, तो आपका 21 आ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा है वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाना है, यानी आपको क्या करना है, देखिएगा पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3 और चौथे में 4। तो अब देखिएगा फ्रेंड्स, यम में 1 काउंट कर देंगे तो आपका यन हो जाएगा, यन में 2 काउंट कर देंगे यानी यन का प्लेस वैल्यू कितना होता है बताइए 14 होता है, 14 में 2 काउंट कर देंगे तो आपका 16 यानी पी हो जाएगा। अब यहाँ पे जी यानी 7 में 3 काउंट कर देंगे तो आपका हो जाएगा जे यानी जे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जे का प्लेस वैल्यू 10 होता है। तो आई का प्लेस वैल्यू 9 में 4 काउंट कर देंगे तो यानी कितना हो जाएगा 13 यानी एम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यन
PJM किस ऑप्शन में है? अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन सी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोगों को यही लॉजिक लगाना है कि जो संबंध इन दोनों में रहेगा वही संबंध हमारे अगले में आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पास, जो कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन में सभी का किसी ना किसी का स्क्वायर है। तो यही आप लोग अगर यहाँ पे कॉन्सेप्ट पता कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए देखते हैं किसका किसका स्क्वायर है। तो अब देखिएगा 4 है यहाँ पे, तो 4 किसका स्क्वायर है? तो अगर देखा जाए तो 2 का है। यहाँ पे 196 है, 196 है, तो ये किसका स्क्वायर है? तो अगर देखा जाए तो ये 14 का स्क्वायर है। यहाँ पे 16 है, तो 16 4 का स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 12 है, तो 12 किसका स्क्वायर है? सॉरी 144 है, तो ये 12 का स्क्वायर है। यहाँ पे 36 है, यानी 6 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे 100 है, तो ये यानी 10 का स्क्वायर है। उसके बाद यहाँ पे 64 है, यानी ये 8 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट मिल रहा है अभी? यानी पहले 2, फिर 14, फिर 4, फिर 12, फिर 6, फिर 10, फिर 8, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि यहाँ पे सीरीज बैठा सकते हैं? नहीं मिल रहा है। तो अब आप लोग क्या करिएगा, यहाँ से 2 से जाएंगे 4 पे, 4 से जाएंगे 6 पे, उसके बाद 6 से जाएंगे 8 पे। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे 14 से 12 पे, 12 से 10 पे, उसके बाद 10 से अगला क्या आएगा यहाँ पे पूछा है। तो अगर देखा जाए तो 14 में 2 कम कर देंगे तो आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 12 से अगर हम 2 कम कर देंगे तो आपका 10 हो जाएगा। तो उसके बाद 10 से अगर हम 2 कम कर देंगे तो आपका 8। अब देखिएगा यहाँ पे क्या आना चाहिए, अब 8 यहाँ पे आया है, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64 होता है। कितना होता है? 64। यानी यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 64, जो कि आपके ऑप्शन किस में है? ऑप्शन ए में है। किस में है? ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे आसानी से करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। लगभग हर पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर अगला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे विदिन 5 सेकंड में सॉल्व करेंगे, यानी बिना पेन चलाए हुए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आज के लेक्चर में सीखेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है गाजर, यहाँ पे लिखा खाद्य, यहाँ पे लिखा है सब्जी। ठीक है, तो अब इसको आपको इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ठीक है, यानी ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, इसी डायग्राम में से आपका एक आंसर होगा, तो वही आप लोगों को छांटना है कौन सा आंसर होगा। तो चलिए बताइए। हाँ, अब देखिए फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है गाजर, यहाँ पे लिखा खाद्य, यहाँ पे लिखा है सब्जी। तो अब बताइए क्या है, सबसे पहले गाजर पे आते हैं। तो गाजर क्या है? एक सब्जी है। क्या है? गाजर अगर बीच में हो जाएगा तो ये सब्जी के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसके बाद ये सब्जी है, अब सब्जी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद ये जो सब्जी है वो किसके अंतर्गत आएगा? वो खाद्य के अंतर्गत आएगा। यानी सब्जी क्या है? खाद्य पदार्थ है, तो इसलिए यहाँ पे आपका खाद्य हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा फिगर हमारे किस ऑप्शन में है? अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन ए में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग एनिमेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसा लगा ये लेक्चर? आई होप आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।